हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रघु भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और हॉस्पिटल में जाता है तो वो मिस कॉल करके चिल्लाता है और रिसेप्शन पे वो पूछता है कि मिस कॉल कहाँ है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर आप वेट करिए, अभी आपसे बात करती हूँ। तो रघु को इंतज़ार नहीं होता, वो फिर से पूछता है कि मिस कॉल कहाँ है। तो वो कहती है कि सर आप वेट कीजिए, लेकिन रघु को इंतज़ार नहीं होता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है मिस कॉल, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं सुनता है। और फिर रघु वहाँ पर खड़ा चिल्ला रहा होता है, उसे मच्छिंदर की बात याद आती है कि तू अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, इतना भी बड़ा क्या एहसान है माई का। इतने में सामने से अंतरा निकल के आती है और वो अंतरा की तरफ देखता है और इधर अंतरा बहुत परेशान सी होती है। रघु देखता है अंतरा को और अंतरा से कहता है कि मिस कॉल, तूने मार दिया हमारे बच्चे को। और इधर अंतरा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है। फिर रघु उसका रास्ता रोकता है और वो फिर से कहता है कि मिस कॉल, तूने हमारे बच्चे को मार दिया, और उसको हाथ पकड़ लेता है। तो अंतरा रघु की तरफ देखती है और रो रही होती है। और फिर रघु और अंतरा दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं और अंतरा रघु को देखती है और वो कहती है कि नहीं रघु, हम हमारे बच्चे को नहीं मार पाए और मैं तुम्हारे प्यार की निशानी को नहीं मिटा पाई, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं ख़त्म कर पाई। और रघु कहता है कि मिस कॉल, मैं हमारे बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, मैं हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूँगा। और अंतरा रघु से कहती है कि रघु, मैं नहीं रह पाई तुम्हारे बिना, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे नफ़रत करने की पर नहीं कर पाई, मैं प्यार को नहीं ख़त्म कर पाई। और अंतरा बहुत रोती है। रघु कहता है कि मिस कॉल, मैंने तेरे पापा को नहीं मारा, वो एक एक्सीडेंट था और मुझे नहीं पता वो कैसे हो गया, मैंने नहीं मारा। और फिर वो दोनों लोग गले लग जाते हैं। उधर अंतरा रघु के गले लगती है और रो रही होती, और रघु अंतरा के गले लगता है, दोनों लोग एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर रघु कहता है कि मिस कॉल, जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तेरे पापा को नहीं मारा, मैंने डॉक्टर कॉल को नहीं मारा। और अंतरा और रघु दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। अंतरा एकदम चुप हो जाती है। रघु अपने बारे में बताता है अंतरा को और वो अंतरा से कहता है कि मैं हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैं अपने बच्चे को बचाऊंगा। इधर आप देखेंगे कि अंतरा रघु से कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तो इतने में वहाँ पर सत्या आ जाता है। सत्या कहता है, जब कोई रास्ता ना मिले, ना समझ में आए कि क्या करना है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहता है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। और फिर सत्या अंतरा की तरफ बंदूक लोड कर देता है और वो ये कहता है कि मैं मार दूंगा तुम्हें। और सत्या बहुत गुस्से में होता है। सत्या अंतरा की तरफ बंदूक कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो रघु कहता है, तू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सत्या कहता है मैं ऐसा ही करूँगा। और वो कहता है मैं अंतरा को मार दूंगा। तो अंतरा कहती है कि सत्या, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, मैं ना माई से डरने वाली हूँ। तो इधर एकदम से गोली की आवाज़ आती है तो अंतरा डर जाती है, लेकिन मच्छिंदर ने पीछे से हॉकी मारी होती है सत्या को, तो वो ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर अंतरा मच के गले लग जाती है जाकर के। वो कहती है कि मच और तुम आ गए भाई मेरे। और फिर वो दोनों लोग मच को बताते हैं। मच और रघु वहीं खड़े होते हैं। तो रघु अंतरा को बताता है कि मैंने जो कुछ भी माई के सामने किया, तुझ पर हाथ उठाया, वो मेरी मजबूरी थी। मैं पहले से जानता था कि दूध में जहर माई ने मिलाया है, माई तुझे बहुत पहले से मारना चाहती थी। और फिर इधर आप देखेंगे रघु को जब गुस्सा आता है तो वो अंतरा को मारने की धमकी देता है और रघु वो सारी बातें सोच रहा होता है। और जैसा कि सत्या को बहुत गुस्सा आता है और
वो इतने गुस्से में ना रघु की सुनता है ना अंतरा की, और वो कहता है कि आज मैं नहीं छोड़ूंगा। और रघु, आज भी मेरी बचपन वाली आदत ही है, बचपन में भी मैं जिस खिलौने पर हाथ रखता था, जो मुझे पसंद आता था, मैं या तो वो छीन लेता था या तो मैं तोड़ देता था। और आज भी मेरी वही आदत है। आज मैं अंतरा को, अगर वो मेरी नहीं हो सकती, वो तुम्हारी भी नहीं होगी, मैं मार दूंगा। और फिर सत्या अंतरा को मारने के लिए कहता है, तो रघु कहता है कि नहीं। और सत्या जब बंदूक लोड करता है तो अंतरा की आंखें खुली रह जाती हैं बंदूक की आवाज़ सुन के। उसे लगता है कि सत्या ने गोली चला दी, लेकिन उधर मचमच सत्या के सर पे मार देता है और सत्या बेहोश होकर गिर जाता है। और अंतरा बहुत परेशान, बहुत शॉक्ड होती है। इधर मचमच आ जाता है तो अंतरा मचमच को देखती है और मचमच की तरफ देखकर इमोशनल हो जाती है, और वो मचमच को देखती है और मचमच वहीं खड़ा होता है, वो रघु की तरफ देखता है। और अंतरा भागकर मचमच के गले लग जाती है जाकर के कि भैया। और फिर आप देखेंगे मचमच और अंतरा दोनों लोग गले लगे होते हैं। रघु बहुत खुश होता है। मचमच कहता है कि तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और यहाँ पर जो कुछ भी होगा मैं देख लूँगा। तो अंतरा कहती है कि मैं यहाँ से भाग कैसे सकती हूँ, मैं नहीं यहाँ से जा सकती। तो रघु कहता है कि हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, माई के आदमी हम लोगों को ढूंढ रहे होंगे, और जब ये सत्या यहाँ पर आया तो ज़रूर माई ने अपने आदमियों को पीछे से भेजा होगा, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तो अंतरा कहती है हम कहाँ जाएंगे। तो रघु बताता है मैंने तुझ पर हाथ उठाया था इसीलिए, क्योंकि मुझे सब कुछ पता था और मैं ये जानता था कि माई कुछ भी करेगी लेकिन तुमको यहाँ से नहीं जाने देगी, इसलिए हमको माई से बचने के लिए माई ने अपने आदमियों को भेजा होगा, हमें उनसे बचना होगा और मिस कॉल हमें यहाँ से चलना ही होगा। और फिर अंतरा रघु की बात मानती है, वो कहती है कि ठीक है, और रघु से कहती है कि लेकिन मम्मा और नूर आपा, तो वो ये कहता है कि तुम परेशान मत हो। मचमच कहता है कि मैं बाद में उन्हें ले आऊँगा, तुम मिल लेना। और फिर अंतरा कहती है कि ठीक है। इधर रघु और अंतरा दोनों लोग वहाँ से भागने के लिए तैयार होते हैं। इधर सत्या जमीन में पड़ा होता है। रघु सत्या की तरफ देखता है और फिर अंतरा से कहता है कि हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। और इधर सत्या बेहोश पड़ा होता है, उसको होश नहीं आता। इधर मचमच, रघु और अंतरा तीनों लोग बाहर जाते हैं। तो मचमच अंतरा रघु से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैंने तुम लोगों का सामान गाड़ी में रख दिया है और तुम लोग अब यहाँ से जाओ। तो अंतरा कहती है लेकिन मम्मा और आपा, तो मचमच कहता है कि मैं उन्हें मिलने के लिए ले आऊँगा, तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पर। रघु कहता है कि चलो अब हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। और फिर अंतरा रघु दोनों लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। रघु अंतरा को गाड़ी में बैठालता है और अंतरा गाड़ी में बैठ जाती है और अंतरा माउथ ऑर्गन निकालती है और वो रघु को देती है। रघु कहता है तुमने अभी तक संभाल के रखा, वो कहती है हाँ। और फिर वो दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। अंतरा रघु को देखती है और रघु अंतरा को, दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर रघु मचमच से कहता है कि ठीक है भाई, तो फिर हम निकलते हैं। तो मचमच कहता है कि भाई तुम जाओ और यहाँ पर मैं देख लूँगा, तुम यहाँ की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो वो कहता है ठीक है। और रघु और अंतरा दोनों लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। और इधर रघु देखता है कि अंतरा मचमच से गले लगकर कहती है कि अच्छा भाई मैं चलती हूँ। और वो कहती है मचमच भैया मैं निकलती हूँ, लेकिन मिलने आना और मम्मा का ध्यान रखना। वो कहता है ठीक है। और फिर अंतरा मचमच के गले लगकर खूब रोती है। और फिर इधर आप देखेंगे कि इधर सत्या बेहोश होता है और उसकी आंखें खुलती हैं। और फिर इधर आप देखेंगे दया माई सत्या की तरफ देखती है और सत्या जब आंखें खोलता है तो सत्या को सारी बातें याद आती हैं कि क्या क्या हुआ था। और फिर दया माई कहती हैं कि सत्या साहेब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तेरी माई अभी जिंदा है, वो लोग चाहे कहीं भी चले जाएं, मैं उन्हें पाताल से भी ढूंढ के निकालूंगी और तेरे कदमों में डाल दूंगी। दया माई अपने आदमियों से कहती है कि जाओ
तुम लोग रघु और अंतरा को पकड़कर यहाँ सीधे ले आओ और ध्यान रहे कि वो छूटने नहीं चाहिए, उनको यहाँ पर लाना है। और इधर दयामाई समझा देती। इधर रघु और अंतरा दोनों लोग एक घर में जाकर के रह रहे होते हैं और 4 दिन हो जाते हैं। और इधर फिर रघु के